नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में है। कहीं महीने हो गए, सालों साल हो गए, बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं है, एक दूसरे के ज़िंदगी में क्या चल रहा है पता ही नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ओके, तो आई होप आप समझ गए हो। तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। हम देखने वाले हैं कि उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। पहले देखते हैं उस इंसान की एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के लाइफ में। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। गाइज, ये जो आपके पर्सन हैं, इस इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो अपने सपनों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो कुछ भी उस इंसान के सपने हैं, वो चाहे करियर में सक्सेस हो, चाहे आपको पाना हो, जो कुछ भी उसका सपना है, वो इंसान अपने सपनों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है और बहुत जल्द इस इंसान के वो सपने अब पूरे होने वाले हैं। 9 नंबर कुछ खास हो सकता है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। इस इंसान ने जो भी सपने देखे हैं वो पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द। आपके पार्टनर की ऐसी सोच है कि वो कितना भी एफर्ट कर ले, किस्मत जहां पर लेकर जाएगी उस इंसान को वो जाएगा, ठीक है। मे बी इस इंसान ने बहुत सा एफर्ट किए थे आपके लिए भी, या उनके जो सपने थे उनके लिए भी बहुत अरसे हो गए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे थे उसका फल उस इंसान को नहीं मिल रहा था। तो अब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि वो किस्मत जहाँ उसको लेकर जाएगी वो जाएगा, ठीक है। वो मेहनत करता रहेगा, वो जितना कुछ कर सकता है वो करता रहेगा, लेकिन किस्मत के आगे वो नहीं जा सकता। तो नंबर 10, गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन, ठीक है, लेकिन उसने मेहनत करना, एफर्ट करना नहीं छोड़ा है गाइस। लेकिन किस्मत के बारे में भी बहुत ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं। इस इंसान को अब लगता है कि एक तो वो हार जाएगा, एक तो जीत जाएगा। देखो, आपके पर्सन चाहे अपने करियर के बारे में सोच रहे हो या आपके बारे में सोच रहे हो, लेकिन उस इंसान को एक डर भी है कि कहीं वो हार ना जाए, कहीं वो आपको खो ना दे। और इस इंसान को इसीलिए इंसान इतना ज़्यादा एफर्ट करता है, लेकिन उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो चाहे कितने भी एफर्ट कर ले, किस्मत के आगे वो नहीं जा सकता। और यहाँ पर है ब्लॉसम। कुछ डिसीजन बहुत जल्द आपके पर्सन आपके लिए ले सकते हैं। मे बी आप इस इंसान को बहुत दिनों से कमिटमेंट मांग रहे थे, मे बी कमिटमेंट के डर से इंसान आपसे दूर भाग रहा था। अगर ऐसा कुछ है कि आप कमिटमेंट मांग रहे थे लेकिन ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो ये इंसान सोचता है कि जो हमारी किस्मत में होगा वही होगा, लेकिन फिर भी आप कहीं हमेशा के लिए उस इंसान को छोड़ कर ना जाए, एक ख्याल, एक डर उस इंसान के मन में हमेशा रहता है। और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि उसके लिए कोई डिसीजन अब उन्होंने लेना चाहिए, फाइनली वो डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो विन और लॉस की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। वो इंसान ना आपको खोना चाहता है, ना अपने परिवार को खोना चाहता है, ना अपने करियर को खोना चाहता है। मतलब वो इंसान ऐसा है कि जो हर जगह पर सक्सेस चाहता है, जो अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहता है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर के लाइफ की। अब हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। यहाँ पर ये जजमेंट की एनर्जी है। ये इंसान भगवान को बहुत प्रे कर रहा है आपके लिए कि आप उनको मिल जाए और वो जो भी उन्होंने सपने देखे हैं वो सपने पूरे हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर डेस्टिनी को बहुत मानते हैं गाइस। उनको लगता है कि डेस्टिनी है, जो लिखा है वही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। देख रहे हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। देखो, आपके पार्टनर चाहते कि आपकी और उनकी शादी हो जाए। बहुत दिली ख्वाहिश है उस इंसान की, और ड्रीम्स कमिंग ट्रू, उनका सपना पूरा भी होने वाला है, जो भी वो सपने देख रहे हैं। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। एक हैप्पी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान की पूरी दुनिया आप हो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आपके लिए कि वो इंसान मानता है इस बात को कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, आपके बिना दुनिया सुनी है, अधूरी है। और क्या है, और क्या कुछ एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बहुत एफर्ट करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि वो अगर इतना एफर्ट करेंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो क्या उसका रिवॉर्ड भी उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा।
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो बॉटम में भी 5 ऑफ कप्स। वो इंसान आपको हरगिज खोना नहीं चाहता है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आप दोनों का बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है। और आपके पर्सन की आंखों में आंसू है। वो इंसान आपको बहुत मिस करता है और जब भी उसको याद आता है कि उसकी वजह से आपका दिल टूटा है, उसकी वजह से आपको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हुई है, उस इंसान की आंखों में आंसू झलकते हैं। वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब भी उसको ये समझ में आता है कि उसकी वजह से किसी का दिल टूटा है। आपने बहुत प्यार किया था इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की। ये इंसान ने आपको मुड़कर भी नहीं देखा और अब जाके इस इंसान को आपकी यादों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया है और वो इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको और आपके दुख को भी, आपके दुख का, आपके दर्द का एहसास कर पा रहा है और उसको बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से आपका दिल टूटा है, उसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बार बार उस इंसान को याद आ रहे हो आप, क्योंकि उसकी दुनिया ही आप हो। वो इंसान आपके बिना अपनी दुनिया इमेजिन कर ही नहीं सकता गाइज। ओके, द मैजिशियन, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान चाहता है आपको पाना, वो इंसान चाहता है आपको जीतना और इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर किस्मत को बहुत मानते हैं। ये इंसान डेस्टिनी, किस्मत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें सब में बहुत विश्वास रखते हैं और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि अगर उसने आपको मैनिफेस्ट किया तो आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे। बहुत ज़्यादा आकर्षण उस इंसान को आपके लिए हो रहा है और इस इंसान की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप एक जादूगर हो। जैसे वो इंसान खींचा चला आता है आपकी तरफ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। आजकल आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, सब कुछ जानना है इस इंसान को और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नज़र आपके ऊपर रख रहे हैं। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और यहाँ पर एक्वेरियस। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। कुछ ऐसी गलतफहमियां आपको हुई हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन गलतफहमियों को समझे। और देखो कितना बर्डन हो रहा है इस इंसान को। जो गलतफहमियां आप दोनों के बीच में हुई है उसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। मे बी इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर ये रिश्ता तोड़ दिया था या आपने दूसरों की बातों में आकर इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया था। कुछ ऐसी वजह है और वो इंसान उन गलतफहमी को दूर करना चाहता है। वो आपको जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ घटित हुआ है, वो पर्सन क्लैरिफाई करना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। और देखो बॉटम में 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। आपके पार्टनर थोड़े घमंडी हैं, इगोस्टिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। वो इंसान तो आपके साथ ही अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, वो तो आपको ही मैरिज मटेरियल समझते हैं। और मे बी ये इंसान दूसरों की बातों में आकर इसने गलतियाँ की हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। वो उन बातों को सारी क्लियर करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द, और वो आपको इस दुख से बाहर निकालना चाहते हैं और चाहते हैं आपको जीतना। मे बी इंसान ऐसा है कि इसको लगता है कि आपने सरेंडर करना चाहिए। मे बी कुछ ऐसी बातें हुई है कि आपकी वजह से भी इंसान कुछ बातों से हर्ट हुआ है, तो इंसान चाहते कि उसकी वजह से कोई बात बढ़े, वो आगे बढ़े, उसने शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये इंसान नहीं रोक पाएगा अपने आप को, क्योंकि वो इंसान खुद अब बहुत सारी जो गलतफहमियां आप दोनों के बीच में हैं उन गलतफहमियों को दूर करना चाहता है, क्योंकि उनको उन गलतफहमियों की वजह से बहुत बर्डन हो रहा है। और दूसरों की बातों में आकर अगर रिश्ता खराब हुआ है तो वो इंसान क्लियर करना चाहता है सारी बातों को। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, और वो इंसान उन सारी एनर्जी से बाहर निकल कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। उसकी दिली ख्वाहिश है आपको जीतना, आपको पाना, आपको हासिल करना, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। देखो कितनी गिविंग एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं। वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर अब, क्योंकि वो भी आपका इंतज़ार कर करके थक चुके हैं और वो भी जीत चाहते हैं इस रिश्ते में। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप थोड़ा रुक जाओ,
सब कुछ ठीक होने वाला है। आप खुद होकर आगे मत बढ़ो, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा गाइस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंसान थोड़ा ईगोस्टिक है, घमंडी है, लेकिन कब तक रुकेगा। आपका प्यार इस इंसान को खींच कर लेकर आने वाला है। नंबर 19, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो गाइज आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, वो भी निगेटिव। सबसे पहले आप अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकालो, ठीक है। और क्या है, स्टॉर्म वार्निंग, बहुत भूचाल सा आ गया है। आपको ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है कि सब हार चुकी हो, सब खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ एनर्जी आपको लगती है। और स्टॉर्म वार्निंग, ये देखो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें जो शायद आप जानते भी नहीं थे, बहुत कुछ रियलाइज आप कर पा रहे हो, लेकिन ये रिवर्स आया है। आप बहुत ही जल्द इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो गाइस। ये जो पेनफुल एनर्जी में आप हो, इसमें से आप बहुत जल्द निकल जाओगे बाहर, सब कुछ ठीक होने वाला है, कंप्लीशन आपके लाइफ में आने वाला है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ धोखाधड़ी की थी, ठीक है। इस इंसान ने ऐसी कुछ चीज़ें की थी कि अब आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, लेकिन ये इंसान अब बदल चुका है। ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा है, ये अब आपके हित के बारे में सोच रहा है, ये अब आपके दुख के बारे में सोच रहा है। जो कुछ भी उसने गलतियाँ की है उसके लिए रिग्रेट है वो पर्सन। नंबर 25 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। और देखो बॉटम में क्या है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो भी आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, सारा अबंडेंस आपके लाइफ में आकर रहेगा गाइस। आप चिंता मत करो, इस दर से अपने आप को निकालने की कोशिश करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, आपके फेवर में होगा सब कुछ, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइस, ठीक है। और क्या है, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो अपने आप जो सोच रहे हो ना उसके ऊपर कंट्रोल करो, नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, ड्रीम, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि उस इंसान के लिए ड्रीम देखो, सपने देखो, विजुअलाइज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, ताकि वो इंसान जल्द से जल्द आपकी लाइफ में वापस आ सके। बहुत ज़्यादा मौन धारण कर लिया है आपने, मे भी कई दिनों से आप कुछ जाहिर ही नहीं करते हो। आपको बोलने की आवश्यकता है गाइज, आप चुप बैठे हो, बोलो, आप चाहते क्या हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप बोलो। राइटनेस, डिवाइन टाइम अभी तक आपका आया नहीं है गाइज, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, बहुत जल्द आएगा, अभी तक नहीं आया है। और पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि आप दोनों मिल जाओगे, लेकिन आपको डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा और इस इंसान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और जो कुछ भी आपके दिल में चलता है आपको जाहिर करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा, ओके। तो ये कुछ गाइडेंस थी आपके लिए, ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।